भजनलाल सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है कल दोपहर 3:15 से 3:30 बजे का समारोह का समय है। निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं प्रकाशन के लिए। 300 से 500 आमंत्रित अतिथि इसमें हो सकते हैं। हालांकि कम समय रहने की वजह से कुछ अतिथियों को व्हाट्सएप मैसेजेस और टेलीफोन के जरिए सूचना दी जा सकती है, क्योंकि इंतजार जिस लम्हे का लंबे समय से किया जा रहा था और खासतौर पर 25 दिन रिजल्ट अनाउंस हुए और खासतौर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण हुए भी 14 दिन का समय हो चुका है। लेकिन इन तमाम सारी चीजों से इतर जब मौका आया है मंत्रिमंडल विस्तार का, और मंत्रिमंडल विस्तार के लिए सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के जरिए आपने उस निमंत्रण पत्र की तस्वीर देखी, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 30 दिसंबर 2023 को अपने पद की शपथ लेंगे मंत्री और सरकार की नई टीम सभी के सामने होगी। हालांकि जो संभावित मंत्रिमंडल है फर्स्ट इंडिया, वो नाम भी आप तक पहुंचा रहा है। समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जो फैसला है वो फिलहाल आलाकमान जब पहुंचाएगा राजस्थान तक, जिसे लेकर के भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं। अमित शाह के साथ मुलाकात वहां पर है। मुलाकात के बाद बीती बार के जितने भी दौरे रहे हैं, आपको ज्ञात होगा भजनलाल शर्मा डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के साथ पहुंचे थे। मुलाकातें तब भी हुई थी, तब भी ड्राफ्ट पर मंजूरी बनी थी और साथ ही साथ ये जानकारी भी सामने आई थी कि जिस सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश केंद्रीय नेतृत्व आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए कर रहा है, वो लगभग इसमें साध लिए गए हैं। क्योंकि जितना अप्रत्याशित मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों में, वैसा ही क्या मंत्रिमंडल होगा? क्या अनुभव और फ्रेशनेस का जो कॉम्बिनेशन इस बार सरकार गठन में नजर आए हैं भारतीय जनता पार्टी की, यहां पर पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को बतौर मुख्यमंत्री जिम्मेदारी सौंपी गई और उसके बाद में जो संभावित मंत्रिमंडल है वो अपनी ओर है। लेकिन इसके बाद में जिम्मेदारी और पोर्टफोलियोज का बंटवारा कैसे होगा, सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है खुद विधायक जो जीते हैं उनके मन में भी यही, या फिर किसी और दूसरे फॉर्मूले पर। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, मंत्रिमंडल गठन हो चुका है और दोनों ही राज्यों में जब तस्वीरें सामने आई थी, कई ऐसे अनुभवी चेहरे जो कि रेस में थे, लेकिन जब बात पद और विभाग सौंपने की आई तो वो उस समय नजर नहीं आए। राजस्थान में भी क्या ऐसी तस्वीर नजर आएगी, या फिर अनुभव यहाँ पर वरीयता पर रहेगा? हमारे साथ सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, लंबा इंतजार, लेकिन इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने सटीक जानकारी समय को लेकर तो दे दी विनोद, लेकिन अब तैयारियों की अगर बात करें, एक और जहां सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली में मुलाकात करने वाले हैं अमित शाह से, तो दूसरी ओर जयपुर में क्या फिर हलचल रहेगी कल के लिए? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम पहले भी बता चुके हैं कि 7 दिन से राजभवन में तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, शामियाना तैयार हैं, जो कुर्सियां हैं उनको अतिथियों का इंतजार है और राज्यपाल कल 3:15 बजे से 3:30 बजे के बीच भजनलाल शर्मा जी की टीम को शपथ ग्रहण करवाएंगे। अभी तक ये बात सामने आ रही है कि 18 से 20 नाम हो सकते हैं और यह बात भी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि यह मंत्रिमंडल का पहला गठन है, यानी पहली पहल है। इसके अलावा भी 10 से 12 नाम अगले महीनों में आ सकते हैं। तो ये पहली लिस्ट होगी जो कल सार्वजनिक होगी और 18 से 20 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी। हालांकि अभी ये सामने नहीं आ पाया है कि किन विधायकों को किस रूप में सूचना दी जाएगी, कैसे सूचित किया जाएगा। लेकिन चौंकाने वाली बात सामने आ सकती है, हो सकता है कि तमाम विधायक जो कल कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे उनमें से ही नाम पुकारे जाएं। देखिए, वो मंजर भी देखने वाला होगा और उस दौरान मौजूद विधायकों में से अगर नाम लिया जाता है तो देखिए जिस तरह की रणनीति 3 विधानसभा राज्यों में चुनाव के दौरान की गई थी और जिस तरीके से मुख्यमंत्री तीनों नए नाम सामने आए थे, तो कल भी ये हो सकता है। और देखिए, राजभवन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। उनको ये कहा गया था, लगातार ईडी की बैठक लगातार हुई थी, जब ये कहा गया था केवल 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, तैयारियां पूरी रखनी है। बिल्कुल विनोद, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे फिर जानकारी लेंगे तैयारियों को लेकर। लेकिन फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करते हैं। ऐश्वर्य, राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन कल होगा फर्स्ट इंडिया ने, और आपने पहले ही कह दिया था कि नए साल से पहले नई टीम राजस्थान के सामने होगी और वो ठीक बात है। दोपहर 3:15 बजे का समय कल बहुत खास होगा और सभी के लिए टेलीविजन के सामने बैठने वाला होगा। ऐश्वर्य, क्या जानकारी इसको लेकर और देंगे, क्योंकि आज मुलाकात भी है अमित शाह के साथ? देखिए, थोड़ी देर पहले हमने एक इम्पोर्टेंट बात यही की थी कि सीपी जोशी, खुद भजनलाल, खुद विधायक
खुद अजय सिंह कीलक और राजेंद्र राठौड़ दोनों का एक व्हाट्सएप में उनके समर्थकों ने मैसेज चलाया है कि उनका कार्यक्रम अब टल गया है, वो कल जयपुर जाएंगे, मंत्रियों की शपथ है। तो उसी वक्त हमने कह दिया था कि जो तारीख है वो कल की होगी, लेकिन कल को लेकर श्योरिटी नहीं है, लेकिन 2023 में शपथ हो जाएगी। हो सकता है परसों की, ये भी बात कही, लेकिन अब बिल्कुल फाइनल हो गया है, कार्ड छप गए हैं। लेकिन अब इंतजार ये है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं अभी आपको जानकारी दे दूं तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि दो ऐसे चेहरे हैं, उन चेहरों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए ये सब कुछ कसरत चल रही थी। यहाँ पर उन चेहरों को कैसे समायोजित किया जाए, दो तरीके की बातें हैं। एक तो पूरा मंत्रिमंडल नया ले लिया जाए कि नए चेहरे लाए जाएं जो कभी मंत्री ही ना बने हो। दूसरा विचार इस पर किया जा रहा था कि आधा तजुर्बा और आधा युवा जो पहले कभी मंत्री नहीं बने हो। लेकिन कुछ बड़े चेहरे ऐसे हैं, उनको डिनाय किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता, उनको मंत्री बनाना ही बनाना होगा, क्योंकि उनकी जातिगत जो उनकी पकड़ है या उनकी क्षेत्रवार पकड़ है, यदि वो लीडर अपने मर्जी से मंत्री पद ले ना ले वो अलग बात हो सकती है। लेकिन वो लीडर ऐसे हैं जिन लीडरों को लेकर बहुत बड़ा कद बढ़ने की चर्चाएं लगातार चलती रही थी, तो उनको तो लिया ही जाएगा। लेकिन बाकी ऐसे ऐसे चौंकाने वाले नाम तय मानकर चलिएगा, और कुछ फैसले ऐसे भी हो सकते हैं यदि आला कमान ने परमिशन दे दी तो दो चेहरे ऐसे आ सकते हैं जो चौंकाने वाले चेहरे होंगे। उनके लिए कोई व्यक्ति सीट भी छोड़ सकता है, और जो सीट छोड़ेंगे वो भी बिल्कुल चौंकाने वाले नाम होंगे, बिल्कुल जिन पर विश्वास भी नहीं किया जाए कि वो सीट छोड़ेंगे क्या। इस तरीके की अंदर खाने एक्सरसाइज हो चुकी है, कसरत की जा चुकी है। यदि आला कमान ने जो विचार किया, यदि आला कमान भारतीय जनता पार्टी का मुहर लगा देगा तो आप ये तय मानकर चलिएगा कि मंत्रिमंडल फिर और मजबूत मंत्रिमंडल बन सकेगा, जिसमें कि तजुर्बा और युवा दोनों का समावेशन होगा, महिलाओं को भी तरजीह दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये है कि कई बड़े चेहरे रह भी सकते हैं, कई बड़े चेहरे वो जानते हैं कि उनका नंबर कैसे आएगा। मिसाल के तौर पर जयपुर से ही अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री भरतपुर से है, लेकिन दूसरी तरफ जीते जयपुर से हैं, दिया कुमारी जयपुर से ही है, प्रेमचंद जयपुर से ही हैं, तो जयपुर से किसी चेहरे को लिया जाना मुश्किल और नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन जयपुर से बाहर मारवाड़ से चेहरे, मेवाड़ से चेहरे, हाड़ौती से चेहरे, हर तरीके से चेहरे लिए जाए, और जिनमें भी दो आदिवासी चेहरे, कम से कम दो आदिवासी चेहरे दक्षिणी राजस्थान से लिया जाए। और एक सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लिया जाए तो कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाए, और अब ज्यादा इंतजार नहीं किया जाएगा, एक के बाद एक फैसले होने वाले हैं। चीफ सेक्रेटरी को लेकर भी फैसला हो जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख शासन सचिव दिल्ली से आने की चर्चाएं सर्वाधिक है, मुख्य सचिव दिल्ली से आने की सर्वाधिक चर्चाएं जो डेपुटेशन पर जाते हैं IAS, और उनके अलावा एक चेहरा है डीजीपी बनाए जाने की चर्चा है, बिल्कुल नया नाम होगा और उस नाम को लेकर डीजीपी की चर्चा है। हालांकि लोग UR साहू की सर्वाधिक चर्चा कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि वो बन जाएंगे, लेकिन चर्चाएं इस वक्त सर्वाधिक है। तो कई बड़े फैसले होने वाले हैं, लेकिन इंतजार सर्वाधिक है वो मंत्रियों को लेकर है कि आखिरकार मंत्री कौन बनेगा। और जो मंत्री बनने हैं उनके पास फिलहाल सिर्फ और सिर्फ सियासी इशारा पहुंचा है, राजनीतिक इशारा पहुंचा है, CMO का इशारा पहुंचा है, फाइनल नहीं हुए हैं वो। फाइनल जैसे ही लिस्ट देर रात को हाथ में आएगी, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जब डिस्कशन कर लेंगे आला कमान से, तो उसके बाद उनके पास फोन जाना शुरू होंगे। और ये भी तय मानकर चलिएगा कि फोन जाने के बाद भी वो चीजें क्लियर नहीं करेंगे। वो जब जयपुर की तरफ मूवमेंट करेंगे, रवानगी लेंगे, उन चीजों से ही बातों को समझना पड़ेगा। लेकिन जिन चेहरों की हम लगातार बात कर रहे हैं वो एक आध चेहरे नहीं, बहुत सारे चेहरे हैं। कई नाम ऐसे हैं जो बिल्कुल तैयार है कि उन्हें मंत्री बनवा दिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि कई नए चेहरे भी आएंगे, बिल्कुल नए चेहरे आने वाले हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे दूं कि कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन पर पेच फंसा हुआ था, उन्हें लिया जाए या नहीं लिया जाए। वो बड़े दिग्गज चेहरे हैं, कई बार जीते हुए चेहरे हैं, और उनके राजनीति में छाप हमेशा लगती है। हालांकि कोई भी जीतता है वो भारतीय जनता पार्टी का ही होता है, भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता होता है, लेकिन कार्यकर्ताओं में अमूमन छाप लगा दी जाती है। मिसाल के तौर पर कोई किसी बड़े नेता के साथ रहा हो तो जोड़ दिया जाता है ये उनके साथ रहा है।
हालांकि वो है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन राजनीति में ये चीजें होती है। यही कारण है कि भजनलाल शर्मा गुट निरपेक्ष थे, किसी गुट में नहीं थे, ना उनके साथ कोई था, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के थे। तो भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और यही कारण है कि वो सभी तबकों को साथ लेकर चल रहे हैं। उनके साथ, मुख्यमंत्री के साथ आप देखेंगे कि जो अमूमन हम लोग सियासी गलियारों की चर्चाओं की बात करते थे कि इस लीडर से जुड़े हुए इतने एमएलए, इस लीडर के इतने, इस लीडर के करीबी हैं, लेकिन भजनलाल शर्मा के साथ इस वक्त कोई भी अगर दिखता है तो हर एक तबके, जिनको हम जोड़कर किसी को मुख्यमंत्री मान के बैठते थे कि भविष्य के मुख्यमंत्री होंगे, या हम किसी को बड़ा पद पर मानते थे, उन सारे गुटों के लोग उनके साथ दिखाई देते हैं। यही कारण था कि आला कमान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाया, एक सामान्य कार्यकर्ता को, और एक आम मुख्यमंत्री की तरीके से वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यही होगी कि कल का जो दिन होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। कुछ नाम ऐसे हैं जिनका अमूमन सब चर्चा कर रहे हैं, हम भी जानते हैं कि कुछ नाम ऐसे हैं, कोई भी नाम ले देता है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, महंत बाबा बालकनाथ, ऐसे नाम है जो सामान्य तौर पर कोई भी चर्चा कर रहा है। झाबर सिंह खर्रा का नाम कोई भी ले देता है। तो ऐसे भरतपुर संभाग की बात करते हैं, 2 गुर्जर जीते हैं कि एक गुर्जर जवाहर बेगम को या उदयलाल भड़ाना को किसी को बना दिया जाएगा। हालांकि खेतड़ी विधायक की भी चर्चा चलती है, 3 गुर्जर है, 3 में से कम 1 या 2 को तो मौका मिलेगा ही। तो अगर भरतपुर का नाम आता है तो उनको, कुमावत समाज से सिर्फ और सिर्फ एक जोराराम कुमावत जीते हैं, तो कुमावत समाज को अगर मूल ओबीसी को अगर तरजीह दी जाती है तो जोराराम का नंबर आता है। तो दूसरी तरफ माली समाज से अगर किसी को मौका मिलता है तो सभी जानते हैं कि माली समाज से 2 जीते हैं, 2 में से किसको मौका मिलेगा कि माली समाज में से जो दूसरी बार जीते हैं जैतारण से अविनाश गहलोत, उनको मौका मिल सकता है। तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि पूर्वी राजस्थान का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए दूसरे माली को भी मिल सकता है। और ऐसे ही नागर है जिनको धाकड़ हम बोल सकते हैं, तो हीरालाल की चर्चाएं सर्वाधिक होती है। हीरालाल की जगह अगर सुरेश धाकड़ को बनाया जाता है तो फिर यहाँ पर संदीप शर्मा को एडजस्ट किया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं होती है। तो दूसरी तरफ चर्चा रावत समाज की होती है, हरि सिंह रावत को बनाया जाए या फिर दूसरी तरफ सुरेश रावत को बनाया जाए। वहीं विश्नोइयों में पवाराम विश्नोई को मौका मिलेगा या फिर के विश्नोई को। के विश्नोई की ज्यादा चांसेस नजर आते हैं। पवाराम उम्रदराज है लेकिन उनके साथ तजुर्बा है। तो इस तरीके से नाम तो कई सारे आ रहे हैं, एक आध नाम नहीं, बहुत सारे नाम चर्चाओं में आ जाते हैं। महिलाओं के तौर पर मंजू बागमार का नाम भी आ जाता है, अनीता बदेल का नाम भी आ जाता है। चूंकि राज्य की उप मुख्यमंत्री खुद महिला है, तो महिलाओं को जब उप मुख्यमंत्री ही महिला को बना दिया तो हो सकता है एक ही महिला को ले लिया जाए। तो कहीं चर्चा ये निकलती है कि 3 महिलाएं भी ली जा सकती है। चर्चाएं लगातार बदस्तूर जारी है। इवन दूसरी बार दीप्ति किरण माहेश्वरी जीती है। दीप्ति किरण माहेश्वरी को लेकर लोग अभी से ही विभागों तक की सोचने लगे कि उनको फला विभाग दे दिया जा सकता है। वहीं पर वैश्य तबके से अगर आप देखें तो अग्रवाल समाज से महज कालीचरण सराफ है, तो दूसरी तरफ अग्रवाल समाज से देखते हैं तो क्योंकि वैश्य समाज को किस तरीके से जोड़ा जाए, क्या अग्रवाल समाज से, खंडेलवाल समाज से, अग्रवाल, खंडेलवाल, माहेश्वरी और जैन सभी को वैश्य में माना जाए, या फिर इनका भी वर्गीकरण किया जाए कि अग्रवाल अलग है, माहेश्वरी अलग है, जैन अलग है, खंडेलवाल अलग है। तो ये वर्गीकरण पार्टी मेरे ख्याल से ओवरऑल वैश्य समाज का वर्गीकरण करेगी, जिसमें गौतम दत्त भी शामिल हो सकते हैं, गौतम दत्त का भी क्रम आ सकता है। तो दलितों में कौन चेहरे होंगे? दलितों में मदन दिलावर बहुत बड़े चेहरे हैं, क्या मदन दिलावर को लिया जाएगा या नहीं, ये भी बड़ा प्रश्न है। तो लेकिन मुझे जो जवाब मिला है पार्टी से, मेरे विश्वसनीय सूत्रों से, उनका कहना है कि आप सब चौंक जाएंगे, ऐसे नाम आएंगे कि आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि कितना कि ऐसे नाम आए हैं। तो इंतजार इसी बात को लेकर है, लेकिन कई बार जो कयास हैं वो भी फिट बैठते हैं, कई बार सूत्र भी फिट बैठते हैं। कुछ सूत्रों के हवाले से हमारे पास भी नाम आए हैं जिन नामों को हम लगातार टीवी पर चलाते भी रहे हैं, लेकिन आला कमान, केंद्रीय नेतृत्व किन नामों पर अपनी मोहर लगाता है, बिना केंद्रीय नेतृत्व के इन नामों पर मोहर संभव भी नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व जानता है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में जाता है, और लोकसभा चुनाव में यदि ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है तो हर चीज को संतुलित किया जाएगा और हर संभाग को समावेशित किया जाएगा, हर जाति को समावेशित किया जाएगा। जी श्वेता। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप ठीक कह रहे हैं, और जाति समीकरणों पर विशेष तौर पर फोकस रहेगा, ये भी आपने ठीक कहा। बने रहिए हमारे साथ, विनोद भी बने हुए हैं। विनोद, ये बताइए, क्योंकि 300 से 500 गेस्ट की बात सामने आ रही है, हालांकि प्रकाशन के लिए भेज दिए गए हैं निमंत्रण पत्र, लेकिन क्योंकि समय का अभाव रहेगा यकीनन इसके लिए और सब तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो फिर व्हाट्सएप का सहारा, फोन कॉल्स का सहारा। फोन कॉल्स पहुंच भी गए होंगे विनोद, अब तक किसी के पास में कोई जानकारी लग पाई? इस तरह का ऑफिशियल फोन कॉल भी पहुंचना शुरू हो गया है अब कल के कार्यक्रम के लिए? जी देखिए कि प्रिंटिंग प्रेस में 2 घंटे का समय बताया था कार्ड छपने का, 2 से 2,500 कार्ड छपने की बात उन्होंने करी थी, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि समय बहुत कम है। तो ऐसे में देखिए, आप सोशल मीडिया का सहारा भी लिया जा सकता है। कार्ड छपने के बाद एक फोटो खींची जाए, उसके नीचे एक सुंदर सा मैसेज हो
और तमाम अधिकारियों और तमाम राजस्थान से बाहर पार्टी पदाधिकारियों जिनको बुलाना है आला कमान के आदेश पर, उन सबको रात को ही मैसेज कर दिया जाए कि आपको सुबह उपस्थित होना है, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ानी है, भजन लाल शर्मा की टीम नई टीम में शामिल होना है। लेकिन बड़ी बात यही रहेगी कि आज रात को ही देखिए जो लिस्ट फाइनल हो जाएगी, लेकिन रात को विधायकों को इसलिए नहीं बताया जाएगा कि कहीं कोई बात लीक ना हो जाए। सुबह ही सबको सूचना देने की जानकारी सामने आ रही है, ताकि देखिए कार्यक्रम से कुछ घंटों पहले बताएं और वो सीधे कार्यक्रम में शरीक हों। ये सब चीजें अभी सामने आ रही हैं, बातचीत का दौर जारी है, चर्चाओं में बातचीत चल रही है। लेकिन कल जिस तरीके से बता रहे हैं कि ऐश्वर्य बता रहे हैं कि कल चौंकाने वाले नाम आएंगे, सब दंग रह जाएंगे कि आखिर ये वो कौन लोग हैं, ये नाम कहां से लिए गए। तो आला कमान ऐसे नाम तय कर रहा है जो जातिगत समीकरण भी साधेंगे, क्षेत्रीय समीकरण भी साधेंगे, और जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव है, उन सब चीजों को देखते हुए सभी नामों का समावेश इस रूप में किया जाएगा कि राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। जी विनोद, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कोशिश अगर 25 दिन तक इंतजार करवाने की रही तो फिर ये मानकर चल रहे हैं कि हर एक वो पेज जो कि अटक सकता है और लोकसभा चुनावों में कहीं ना कहीं परेशानी बन सकता है, उसे बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश केंद्रीय नेतृत्व की है। विनोद, ये बताइए, अभी अगर हलचल की बात करें तो हलचल तो अपने पूरे जोर पर होगी, क्योंकि पहले सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे कि 30 तारीख 31 तारीख का, लेकिन अब 30 तारीख का समय भी वो समय बिल्कुल जो एग्जैक्ट समय है 3:15 से 3:15 का, वो सामने आ गया है। तो जोरों पर तैयारियां, और तैयारियां बिल्कुल अपने अंतिम रूप में। कौन कौन वहां पर मौजूद है अभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए विनोद? और देखिए, जीएडी के अधिकारी भी राजभवन की तरफ पहुंचे हैं, और राजभवन के अधिकारी हैं वो उन्होंने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी हैं। फूलों की व्यवस्था की गई थी कि सुबह एक बेहतर स्टेज सामने दिखाई दे सकता है जहाँ शपथ ग्रहण समारोह होगा, और शामियाना जो लगा हुआ है उसे भी व्यवस्थित करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। रात को ही तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाएगी, और सुबह देखिएगा आप सारी चीजें व्यवस्थित मिलेगी। अतिथियों का आगमन होगा, विधायकों का आगमन होगा, 3:15 बजे मुहूर्त के हिसाब से, जिस तरीके से ऐश्वर्य ने भी बताया कि कल शनिवार का दिन है। बिल्कुल विनोद, और कल इंतजार खत्म होगा। ऐश्वर्य हम हमारे साथ बने हुए, ऐश्वर्य का भी एक बार रुक कर लेते हैं। ऐश्वर्य, ये बताइए, क्योंकि हम जातिगत समीकरणों का जिक्र कर रहे हैं, हम देखते हैं कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो चुके हैं, वैश्य आप बता रहे थे, और उसके अलावा क्षत्रिय यहाँ पर दिया कुमारी हो गई, दलित से भी आ गए। कुल मिलाकर के अब ऐसी कौन सी जातियां रहेगी ऐश्वर्य, जब अगर इस तरह से समझने की कोशिश की जाए, जिनकी वरीयता रहेगी? मंत्रिमंडल में जाट समाज बड़ा प्रतिनिधित्व करता है, राजस्थान का बड़ा तबका जाट समाज, और हर बार सरकार में एक बड़ा प्रतिनिधित्व भी रहा है उनका। उनको लेकर भी कोई अंदर जाती अभी बातचीत का जरिया? ये राजस्थान में सर्वाधिक अगर कोई जाति है तो वो जाट समाज है। तो ऐसे में दूसरे क्रम पर, क्योंकि 1931 की जनगणना के आधार पर जोड़ा जाता है, मोटे तौर पर एक आकलन लगाए जाते हैं कि जाट सर्वाधिक है, द्वितीय नंबर पर ब्राह्मण है, फिर उसके बाद अन्य जातियों को भी जोड़ते हुए चलते हैं। तो ये जो आकलन है, एसटी भी है, राजपूत भी है, गुजर भी है, अन्य जातियां भी है। तो ये जो आकलन है, इसमें एक चीज तो तय मानकर चलिएगा कि यदि छोटा मंत्रिमंडल बनता है तो छोटे मंत्रिमंडल में 20-22 तक पहुंचते हैं, और कुछ लोगों को रोक लिया जाता है, तो तय मानकर चलिएगा कि 3 तो जाट लाने ही लाने होंगे। अब इसमें एक संभावना है, यदि हम जो चर्चाएं चल रही है किसी जाट बड़े दिग्गज को यहाँ पर मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है, तो फिर 2 जाट भी इनके लिए आराम से चल सकते हैं, फिर ये मूल ओबीसी पर भी फोकस कर सकते हैं। और यदि सिर्फ और सिर्फ विधायक को ही बनाना पड़ा कि सिर्फ और सिर्फ विधायक ही बनाने हैं, तो फिर जाट 3 तक जा सकते हैं, 4 भी जा सकते हैं। चुनाव आते आते तो 4 हो ही जाते हैं, क्योंकि सर्वाधिक जाट है। तो उसके बाद क्रम जो आता है, तो दलित, राजपूत और ब्राह्मण, इन तीनों के अधिकाधिक 2-2 नाम शामिल किए जा सकते हैं। दलित तो 2 निश्चित तौर पर है, राजपूत 2 निश्चित तौर पर है, ब्राह्मण 1 या 2 शामिल किए जा सकते हैं। अगर औसतन देखा जाए तो 2-2 किए जा सकते हैं, तो जाट 3 या 4 तक भी लिए जा सकते हैं। वहीं दूसरी जातियों में गुर्जर कम से कम 1 तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर समाज से है, सांसद भी गुर्जर समाज से हैं, तो ऐसी कोई समस्या फिलहाल नहीं है। तो लेकिन बाद में फिर देवनारायण बोर्ड है या दूसरी जगह उन्हें एडजस्ट हाथों हाथ भी किया जा सकता है, 2 गुर्जर भी लिए जा सकते हैं, कोई आवश्यक, लेकिन 1 गुर्जर तो निश्चित रूप से आएंगे ही आएंगे। फिर उसके बाद अन्य जातियों की हम बात करते हैं तो बहुत सारी जातियां, यादव को लेना ही लेना पड़ेगा, 2 यादव दिग्गज जीते हैं, जसवंत यादव भी दिग्गज है, तो महंत बाबा बालकनाथ यादव समाज से आते हैं, लेकिन संत समाज से हैं। लेकिन राजनीति में जाति साधुओं की भी जोड़ी जाती है, कि साधु भी जब राजनीति में आते हैं तो उनको भी जाति से जोड़कर देखा जाता है, संतों को, महंतों को, सभी को जातियों से जोड़ा जाता है। तो
ऐसे में महंत बाबा बालकनाथ और जसवंत यादव दोनों में से एक को लिया जाएगा, लेकिन संभावना महंत बाबा बालकनाथ की ज्यादा चर्चाएं चलती है, क्योंकि अब इस वक्त उनका नाम बड़ा है, उनकी चर्चाएं बड़ी हैं और वो एक पॉपुलर होते हुए फेस है, देश में उनकी चर्चा है। तो वहीं और भी जातियों पर हम एक एक करके आते हैं, तो कई जातियां ऐसी है कि मूल जातियां, उनमें से कैंडिडेट ही एक जीता है। मिसाल के तौर पर कुमाऊं समाज से एक ही व्यक्ति जीता है तो उसको बनाया जाएगा। बाकी कलबी, पटेल, सिरवी, इस समाज में से लूणी के जो विधायक हैं उनका क्रम आ सकता है। जोगाराम पटेल का नंबर आ सकता है। जोगाराम पटेल संसदीय परंपराओं की अच्छी जानकारी रखते हैं, तो उनको जरूरी है कि उनको संसदीय कार्य मंत्री या फिर मुख्य सचेतक जैसा जिम्मा दिया जा सके, तो उनका क्रम भी आ सकता है। विश्नोई समाज को डिनाय नहीं कर सकते, बहुत बड़ा समाज है विश्नोई समाज, तो विश्नोई समाज और जाट समाज दोनों को जोड़ दे तो बहुत बड़ी आबादी बन जाती है। हालांकि कालांतर में ऐसा कहा भी जाता है कि ज्यादातर जो जाट थे वो विश्नोई बने, ऐसा कहा जाता है, लेकिन जोड़कर देखे तो यहाँ पर के विश्नोई भी हैं और यहाँ पर पवाराम विश्नोई भी, हालांकि बिहारी लाल विश्नोई भी दिग्गज थे, हार गए थे, तो यहाँ पर के विश्नोई की ज्यादा संभावना फिलहाल नजर आती है। लेकिन अगर तजुर्बे पर जोर दिया जाता है तो पवाराम विश्नोई को लिया जा सकता है। मैं दूसरी जातियों की बात इसीलिए कर रहा हूँ। दक्षिण राजस्थान में जो आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज से 2 चेहरे लिए जा सकते हैं, फूल सिंह मीणा, बाबूलाल खराड़ी जैसे चेहरे को शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल ऐश्वर्या, और ये मानकर चल रहे हैं सभी कि अगर इंतजार 25 दिन का करवाया गया है तो फिर चूंकि चौंकाने की कहीं ना कहीं फितरत है भारतीय जनता पार्टी के अप्रत्याशित फैसले, लेकिन फिर जनता के हित में भी कहीं ना कहीं नए अनुभव और फ्यूजन के साथ में नजर आते हैं। कल भी कुछ ऐसा ही नजर आएगा, इस चीज की उम्मीद के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे विश्लेषण के लिए।